जिन नाज़रीन ने अभी हमें ज्वाइन किया है वो उनको बता रहे हैं कि ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया है। खबरसां एजेंसी की जानिब से बताया गया है। मनाज़र में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ईरान ने इसराइल पर 100 ड्रोन से हमला किया है। इसराइली तर्जुमान ने भी इस बात की कंफर्मेशन की है और ये मनाज़र में भी आप देख सकते हैं ड्रोन जो उड़ता हुआ जा रहा है। ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया है। खबरसां एजेंसी की जानिब से ये बताया गया है कि ईरान ने इसराइल पर 100 ड्रोन से हमला किया। तो पहले इसराइल ने ईरान पर हमला किया और उसका जवाब अब ईरान ने दिया है। इसराइल पर ड्रोन हमला करके 100 ड्रोन्स के ज़रिए ईरान ने इसराइल को निशाना बनाया है और ये एक मंजर में भी आप देख सकते हैं कि ड्रोन उड़ता हुआ इसराइल की जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसराइली तर्जुमान की जानिब से भी ये कहा गया कि हमारे लिए अगले जो घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं। तो अब ईरान की बारी है, यानी ईरान अब रिटेलिएट कर रहा है और ईरान अब बदला ले रहा है जो इसराइल ने उसकी तरफ जारियत की थी। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तजियाकार, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जौहर सलीम साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा भी हैं आप क्या समझते हैं कि अगले 24 घंटे कितने अहम हैं? किसी किस्म की कोई डिप्लोमेसी काम कर सकती है आइंदा आने वाले 24 घंटों में, या फिर यह सिलसिला ऐसे ही कुछ रोज तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, डिप्लोमेसी तो असल में इस पर पहले से ही काम करी थी। अमेरिका और ईरान जो है आपको पता है इन्वॉल्व थे एक निगोशिएशंस में, इसी न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने को। एक JCPOA जो था जो बहुत साल पहले हुआ था, लेकिन वो ट्रंप ने उसे विड्रॉ कर लिया था, जो यूरोप और अमेरिका ने बड़े मुश्किल से पहले तो किया था इनसे। तो अभी वो डिप्लोमेसी चल ही रही थी, लेकिन इसराइल उसको ज़ाहिर है सबवर्ट करना चाहता था। नेतन्याहू उसके हक में नहीं थे बिल्कुल, और नेतन्याहू ने उसको स्कटल करने के लिए ये स्ट्राइक्स की धमकी वो दे रहे थे। और अभी 1-2 दिन पहले तो ट्रंप ने बड़े क्लियरली कह दिया था कि स्ट्राइक्स जो हैं ये जो हैं होने का बहुत ज़्यादा खदशा है। उनको मेरे ख्याल मालूम हो चुका था और उनकी ज़्यादा प्रायोरिटी ये थी कि जो वहाँ पे अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं उस रीजन में, जो खासे ज़्यादा उनकी बेसिस हैं और बहुत से वहाँ पे उनके एसेट्स हैं, तो उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं कि ईरान को कभी जी हम इसमें शामिल नहीं हैं, तो आप जो रिटेलिएट करें तो उसमें हमें इन्वॉल्व ना करें। तो अब ये है कि देखें, मैं ये पहले भी बहुत से कमेंट्स में अपने कह चुका हूँ कि ईरान की जो कमज़ोरी है वो थोड़ी सी एक्सपोज हो गई थी पिछले ख़ुसूसन 1 साल में। इसराइल ने एक बहुत ही मैं कहूँगा स्ट्रेटेजिक जो है ना, उन्होंने तरीके से ये किया कि जो ईरान के एसेट्स थे उस रीजन में, वो एक के बाद एक उन्होंने हिजबुल्लाह को बिल्कुल काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा के थोड़ा सा इनफेक्टिव किया। फिर देखें वो हमास के साथ जाहिर है तो वो तो 1 साल से भी अब 1.5 साल होने वाला है, चल रहा है। फिर उसके साथ ही साथ सीरिया में जो हुआ उससे भी सारा वो जो उनका ईरान का जो वहाँ पे असर नफूस था उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई। तो जो ईरान की कैपेसिटी थी रिटेलिएट करने की वो बहुत हद तक मफलूज हो गई। अब वो जो डायरेक्ट रिटेलिएट कर सकते थे वो भी पिछली बार जब इनके आपस में हुए थे एक स्ट्राइक्स हुई थी और फिर ज़ाहिर है ईरान ने कोई 200 के करीब प्रोजेक्टाइल्स फेंके थे, इसमें ड्रोन्स और मिसाइल्स शामिल थे। उससे भी इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, वो 99% उसमें से रोकने में कामयाब हो गए थे। तो उससे थोड़ी सी ये भी आया। और उसके बाद इसराइल ने जो ईरान में किया वो जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के तहत आपने देखा जिस तरह उन्होंने वहाँ पे की टारगेट्स को हिट किया पहले भी, तो इससे बहुत ही ज़्यादा क्लियर था कि उनकी इंटेलिजेंस जो है और उनकी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ईरान के मुकाबले में। ईरान के पास कोई एयर डिफेंस लिटरली ना होने के बराबर है, इसी तरह उनकी एयरफोर्स जो उनकी है वो भी ना होने के बराबर है। अब जो उनके पास है जो एसेट्स हैं वो बेसिकली यही मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, इस तरह के प्रोजेक्टाइल्स हैं। लेकिन इसराइल के पास एक ऐसे सिस्टम्स हैं, उनके पास जो 3 जो है ना लेयर्स हैं उसमें आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है। फिर अमेरिकन भी ऐसी जब कोई चीज़ होती है तो फिर अमेरिकन भी वहाँ पे उनको डिफेंड करते हैं, उनके अपने बहुत जदीद सिस्टम्स हैं। तो इसलिए इसराइल ये तो बहुत सालों से उनकी कोशिश थी कि ईरान के ऊपर वो न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करें, लेकिन अमेरिकन उनको समहाउ परसुएड करके रोक लेते थे। अभी जो है इस वक्त नेतन्याहू के और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें कुछ थोड़ा सा एक जो है रखना आया है। तो उनकी क्योंकि इस वक्त पर्सपेक्टिव्स बहुत मुख्तलिफ थे, अमेरिका की कोशिश थी ट्रंप की कि ये मसला जो है वो बातचीत के थ्रू हल हो जाए। लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ? पिछले दिनों में ये हुआ कि एक तो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है उन्होंने ये एक रेजोल्यूशन किया कि जी पास कर दिया कि जी हमने हमारे हिसाब से ईरान जो है ना वो सारी वायलेट कर रहा है जो भी न्यूक्लियर उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं।
दूसरा ये है कि जो नेगोशिएशंस हो रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में, उसमें भी ये थोड़ा सा एक डेडलॉक का समा बन रहा था। तो इजराइल ने उससे फ़ायदा उठाते हुए ये स्ट्राइक्स कर दी ताकि वो नेगोशिएशंस बिल्कुल ही समझ लें कि अप्रूट हो जाए, और ये एक्सपेक्टेड था। अब इसमें ये देखना है कि ईरान जो है उसकी क्या कैपेसिटी है रिटेलिएट करने की। ये बड़ी अहम बात है जौहर सलीम साहब, इस वक्त देखना ये है कि ईरान की कैपेसिटी क्या है। साथ ही मौजूद रहिएगा, मंसूर जाफर साहब भी चूंकि हमें ज्वाइन कर चुके हैं और उन्हें भी अब से कुछ ही देर में शामिल गुफ्तगू भी करेंगे। वेलकम कर देते हैं फॉर्मली उन्हें। जी जौहर साहब, आप प्लीज कंटिन्यू करें। क्या समझते हैं कि क्या अब मजीद ईरान के पास ऑप्शंस क्या है, क्या कैपेसिटी है, और इस तनाजुर में अभी भी चूंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कुछ देर पहले उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान के साथ हम अब भी मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के लिए तैयार है, तो ईरान किन ऑप्शंस के साथ फिर मेज पर बैठेगा? क्योंकि ईरान अपने स्टांस पर कायम है, जहां पर जौहरी मुआहदे का जिक्र हो रहा है, अमेरिका अपने स्टांस पर कायम है। जौहर साहब जी बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका देखें, अमेरिका तो ये कह रहा था ना कि आप जीरो एनरिचमेंट करें यूरेनियम की, और बिल्कुल ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको आप बिल्कुल फ्रीज कर दें। ईरान जाहिर है ये मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि जी हम उसकी अपना सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहे हैं, और जो हम उसमें एनरिचमेंट भी करेंगे वो एक खास हद तक हम करेंगे, लेकिन हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। अब उस पर यह है कि सिर्फ अमेरिकन को और इसराइलीज़ को ये शक है, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को भी, एजेंसी को भी इरादा, कि जी वो ईरान वो जो है कंडीशंस मीट नहीं कर रहा। तो जब इस किस्म का मिसट्रस्ट आपस में हो तो उसमें मुआहदा इतना आसान नहीं होता। तो इसराइल ने ज़ाहिर इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेट कर दिया इस वक्त। अब जो अगले दिनों में मैं जो देख रहा हूँ, मेरा ख्याल है ईरान की कैपेसिटी पर्सनली मैं समझता हूँ में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। जो रिटेलिएशन की उनकी कैपेसिटी थी, तो वो इस तरह के रिटेलिएट नहीं कर सकेंगे जो किसी भी मीनिंगफुल वे में इसराइल को बिल्कुल रोक सके उन एक्शन से। दूसरा देखने की चीज़ यह है कि जो भी उन्होंने स्ट्राइक्स की हैं वो कितनी इफेक्टिव हैं, बिकॉज उनकी कोशिश ये थी, जो मगरब में मगरबी मीडिया और उनकी जो लीक्स थे उनके कई गवर्नमेंट्स के भी, वो ये कह रहे थे कि जी ईरान जो है बिल्कुल करीब है जो है ना उस अफजूदगी के जो 90% जो चाहिए होती है उसके लिए, और वो शायद कर भी रहे हैं, और 1 या 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के बिल्कुल करीब हैं। तो इजरायलीज ये कह रहे थे कि हम ये होने नहीं देंगे। तो अब ये देखें कि अगले दिनों में ये सामने आ जाएगी चीज़ कि जो उनकी स्ट्राइक्स थी, अगर वो यही क्लेम कर रहे थे इजरायलीज के वो उस चीज़ को रोक रहे हैं, तो उसमें कितनी इफेक्टिव रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ईरान के अंदर भी सिचुएशन जो है, आप जैसे कि आपको मालूम होगा, वो कोई बहुत ज़्यादा सियासी स्टेबिलिटी में भी थोड़ा सा इस वक्त मसाइल थोड़े से थे। इकनॉमिकली मसाइल भी हैं। अब जो अली ख़ामेनाई हैं और जो सदर पेज़ेश्कियान हैं, उनके नुक्ता नज़र में थोड़े मुख्तलिफ भी थे एक दूसरे से कि किस तरह से न्यूक्लियर जो है इशूज़ को डील करना चाहिए। फिर इकनॉमिकली भी ईरान काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का इस वक्त शिकार है। वहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा आपको पता हुई थी, अभी भी वो मुश्किलात हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है, इजराइल ज़ाहिर है उसे फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने समझा कि ये बहुत ही मुनासिब मौका है, और ये स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं। तो अगले दिनों में अब जब ईरान का ये